हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम अपना आज की जो वीडियो है उसमें पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी जो बुक है उसका हम पढ़ रहे हैं न्यू एडिशन, जो रिवाइज्ड एडिशन है। उसके हम एक्सरसाइज 1.1 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो हम करेंगे। क्वेश्चन में नोट डाउन कर रही हूँ बेटे। फाइंड द HCF एंड LCM of the following pair of integers and verify that क्या वेरीफाई करना है हमें। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसके हमारे पास 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 26 एंड 91। सेकंड पार्ट हमारा है 510 एंड 92 और हमारा थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। तो हमें सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ HCF के बारे में। जो HCF है, इवन नंबर का HCF इवन होता है और ओड नंबर का बेटे ओड होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए, जो HCF होता है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, जैसे 2 और 3 हैं और 5 एंड 6 हैं, 7 8 हैं, इन सब का HCF है वो हमेशा 1 होता है। इन सब का HCF हमेशा 1 होता है। मान लो आपको 2 3 5 6 10 2 3 6 ये नंबर दे दिया जाता है, इसका HCF फाइंड आउट करो। तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि ये क्या आ गई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गई, तो इसका जो HCF है वो क्या आएगा, 1 आएगा। इसका जो HCF है वो हमारा 1 आएगा। छोटी छोटी तो आप वैसे भी आप देख सकते हैं कि मान लो 4 और 8 है, तो इनका जो डिफरेंस है 8 - 4 वो हमारा HCF होगा, ठीक है। और कॉन्जिक्यूटिव वाला है वो आप देख ही सकते हो, उसका जो HCF है वो हमेशा हमारा 1 होगा। तो अब HCF और LCM के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम LCM के बारे में कर लेते हैं। जो LCM है ना, HCF करते हैं उसमें तो फैक्टर होते हैं उस नंबर के, और LCM में जो क्या होता है कि उसके मल्टीपल से रिलेटेड बातें होती हैं। मान लो आप निकालोगे, आप निकालते हो HCF, तो आप निकालते हो 2 4 6 और 8 का, तो बेटा ये क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। यदि हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो इसका फैक्टर है, 8 का भी फैक्टर है 2, 6 का भी फैक्टर है और 4 का भी फैक्टर है, तो हमारा HCF क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ यदि हम LCM की बात करते हैं तो आप देखिए 8 जो है, 8 हमारा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, बट 6 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो हम 8 का क्या लेते हैं, हम 8 का मल्टीपल लेते हैं 16। देखो क्या 16 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 से हो रहा है, यस 4 से हो रहा है, लेकिन 6 से
नहीं हो रहा है, तो क्या लेंगे हम, नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट मल्टीपल 24 लेंगे। अब देखिए ये 2 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 24 जो है वो क्या है, 24 हमारा 2 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 24 हमारा 4 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 24 हमारा 6 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 24 हमारा 8 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये है थोड़ा सा डायरेक्ट देखने का, अदरवाइज आप निकाल तो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन इससे क्या हो जाती है कि फास्ट हो जाती है, इसलिए हम करते हैं। आप एक और नंबर ले सकते हैं एलसीएम के लिए, मान लो 5 है, 10 है और 15 है, और ये तो हो ही जाएगा। खैर ये 15 जो है ये 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 10 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है, यस 10 से हमारा नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 15 का मल्टीपल लेंगे 30। अब देखो 30 क्या हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 30 10 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, और जो 13 है वो 15 से भी एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो हमारा जो एलसीएम है वो क्या हो गया यहाँ पे 30। तो ये आप अपनी कैलकुलेशन को इससे क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हम छोटी छोटी, कई बार बहुत छोटे छोटे होते हैं जिनको हमें कुछ ही मिनट सेकंड मिलती हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके लिए क्या है, ये आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी और अपना सॉल्यूशन आप थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। इसको करने से पहले जो क्वेश्चन से रिलेटेड बातें हैं कि एचसीएफ है, एलसीएम है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है, यदि ऑफ फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, हम करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड बिल्कुल बातें। अब मैं आपको बता रही हूँ, एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको x मान लेती हूँ और इसको y मान लेती हूँ। फर्स्ट नंबर को मैंने x मान लिया, सेकेंड को y मान लिया, थोड़ा आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लो हमें एचसीएफ निकालना है तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई y इंटू एलसीएम हो जाएगा, और हमारा यदि एलसीएम निकालना है तो बेटा क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई y अपॉन एचसीएफ हो जाएगा, और यदि हमें x फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू बाय y, और हमें यदि y फाइंड आउट करना है तो हमारा हो जाएगा एलसीएम अपॉन x। तो हमें एक ही लाइन याद रखनी है और इसी से हमें जो चारों हैं बना लेने हैं जब हमें पूछा जाएगा। कई बार क्या होगा, हमें एचसीएफ दिया होगा, फर्स्ट नंबर गिवन होगा, सेकंड नंबर गिवन होगा और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। कई बार हमें क्या होगा कि एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा, हमें एलसीएम गिवन होगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लेंगे। सेम ऐसे ही फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आप फाइंड आउट कर लोगे। तो अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये सब बातें आपको समझ में आने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा, हमारा फर्स्ट पार्ट है 26 और 91। तो हम क्या करते हैं, 26 के फैक्टर हम भाई डायरेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें पता है कि 2 and 13 होंगे, 2 इज प्राइम नंबर एंड 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अच्छा 91 को आपको पता है कि 7 से जाएगा और 13 7 जा 91 हमारा होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले एचसीएफ, और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ हमारा वो होता है, वो क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन है वो होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया, हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया। तो देखिए आप लिख दोगे एचसीएफ इज इक्वल टू 13। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखिए। अब एलसीएम इसमें तो क्या होगा कि एक नंबर 2 है
वो क्या है, 1 टाइम है, 7 और 13। तो हमारा हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 इंटू 13 वो हो जाता है हमारा 82। ठीक है, तो अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि वेरीफाई दैट। तो नाउ हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम वेरीफाई करते, तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या ले लेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और एक आप राइट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या लिखोगे, आप लिख लोगे HCF मल्टीप्लाई LCM, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख दो आप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आप फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं, बस इसका ध्यान रखिए HCF पहले लिखा है तो HCF लिख दीजिए, LCM लिखा है तो LCM लिख दीजिए। और 2 नंबर हमारे क्या थे भाई, जो हमने लिए थे 26 एंड 91, जिसके फैक्टर बनाए थे, और इनकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366, और सेम हेयर आएगा। तो आप क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हैंस प्रूव्ड, आप लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है। अब इसको हम थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं। ये देखो बेटा, हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है 510 एंड 92। क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेंगे, ठीक है, 510 लिख लेंगे और फटाफट क्या कर लेंगे, 510 के हम फैक्टर बना लेंगे। तो आपको पता है कि 2 से जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, 2 से जाएगा बेटा, और 2 से जाएगा 255 पे। फिर देखो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 12 इनका सम हो रहा है, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, और हमारा चला जाएगा 85 पर। फिर से हमारा ये अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसका सम 13 हो रहा है, और 13 इज नॉट एग्जैक्ट डिवाइड बाय 3। तो अब हमारा 5 से जाएगा, तो हमारा चला जाएगा 17 पर, और 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 17 बन जा 17। तो हम इसके फैक्टर बना देंगे। हम 1 आपकी मर्जी है, आप लिखें या ना लिखें, क्योंकि मल्टीप्लाई में। फिर आप क्या कर देंगे, 92 के बना देंगे फटाफट फैक्टर। चलिए 92 के बनाएंगे, 2 से आपका बन जाएगा 16, फिर हमारा 2 से जाएगा, और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 से आगे हमारा नहीं जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 23। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, अब आपका 2 टाइम आ रहा है ना, तो आप इसको एक बार और लिख लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारे एलसीएम में हमें इससे बेनिफिट होगा। यहाँ पे कोई भी नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम इसमें HCF लेंगे। HCF लेंगे तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, और इसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा। ये इसी का इसको आप नहीं लेंगे अभी से, सिर्फ इसी को देखेंगे। तो अब आप देखिए 2 हमारा HCF है, तो आप लिख देंगे HCF हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। अच्छा, LCM के लिए अब आप क्या करोगे, देखिए LCM के लिए आप करोगे, अब 2 नंबर लिया आपने, सबसे पहले छोटा नंबर क्या है 2, और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो आप लोगे 2 टू द पावर 3। फिर आपका नंबर लो 3 1 टाइम है, तो 3 ले लो। फिर आप 5 1 टाइम है, 5 ले लो। फिर आप 17 ले लो, और फिर आप 23 ले लो। तो अब आपके फैक्टर हो गए, 2 हमारा हो गया 3 टाइम, 2 टाइम, सॉरी 2 टाइम हुआ है हमारा, 2 3 टाइम नहीं है, 2 हमारा है 2 टाइम। तो हमारा इसके फैक्टर बना लेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, और ये इनका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 60, और ये हो गया 70, और ये हो गया 23। अब आप देखिए इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 23,460 आपका ये आ गया
एलसीएम और आपका आ गया एचसीएफ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नाउ हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई के लिए क्या करोगे बेटे आप, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख लीजिए एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख लीजिए। एचसीएफ देखो हमारा क्या है 2 है, एलसीएम हमारा क्या है 23,460 और हमारे टू नंबर क्या हैं 5 and 10 and 92। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 46,920 और सेम यहाँ आएगा 46,920। आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि आपको ये सब चीज़ें आती थी, लेकिन हमने बस थोड़ा सा ये प्राइम फैक्टराइजेशन की वजह से है इसलिए हम कर रहे हैं इसको। देखिए थर्ड पार्ट जो है आप बहुत इजी करें, जल्दी से कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें समझ में आ चुका है। अब हम अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे। ये हमारा हो गया 54। अब बेटे आप क्या करोगे, आप इनके क्या करोगे फैक्टर बना लोगे। आप इनके फैक्टर बना लीजिए 336 के। आप 336 के फैक्टर बनाओगे तो 2 से जाएगा बेटा, 2 से जाएगा, यस, फिर 2 से जाएगा, फिर हमारा 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो गया एग्जैक्ट। और अब 7 क्या आ गया प्राइम नंबर, तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे बेटा, हम लिख लेंगे 336 के फैक्टर लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम हमारा 2 है और इंटू 3 इंटू 7। जब मैंने बताया था एक नंबर एक से ज़्यादा बार आए तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि हमारे ये एलसीएम में काम आने वाला है। इंटू 3 इंटू 7। हमारा सेकंड नंबर क्या है 54 जो कि बहुत छोटा है, हम इसको फटाफट कर लेंगे 54 को। ये हमारा चला जाएगा, हमें ओरली पता है 3 9 जा हमारा क्या हो जाएगा 3 3 जा, और 3 क्या एक प्राइम नंबर है तो हमारा हो गया बेटे 2 3 हमारा है 3 टाइम, 3 हमारा है 3 टाइम। तो एक बार हम इसको और लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 पावर आप लिखें या ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, और आप लिखना चाहें मेंशन करना चाहें तो आप मेंशन भी कर सकते हैं। 3 टू द पावर 3 हो गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, हमारे पास फैक्टर आ गए तो हम फटाफट से इसका एचसीएफ निकाल लेंगे और क्या निकाल लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम फटाफट से इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे एचसीएफ, हम इसका निकालेंगे एचसीएफ। तो अब हमें क्या देखना है कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन है। देखिए दोनों में 2 है, 2 के बाद हमारा है 3, इस 3 के साथ ले लो, किसी भी 3 के साथ आप ले सकते हो। और इसके अलावा हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और हमारा एचसीएफ क्या आ गया बेटे 6 आ गया। अब हम एलसीएम भी देखो आप बड़ी जल्दी से निकाल लेंगे इसका। अब 2 देखेंगे तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हम 2 टू द पावर 4 ले लेंगे। 3 देखो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और 7 जो है वो 1 टाइम है। एक बार इसको एक्सप्रेस कर लो या आप सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा भी आप इसको लिख सकते हैं। आप लिख देंगे 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब आप इसको लिख लेंगे 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, और यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी आएगी 3024। हमारे पास क्या आ गया
हमारे पास एलसीएम आ गया और हमारे पास एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरीफाई। चलिए मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ। वेरीफाई क्या हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लेंगे। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद करिएगा और फिर मैच करिएगा। अब हम लिख देंगे, क्योंकि वेरीफाई करना है तो हम लिख देंगे, अब की बार मैं एलसीएम आगे लिख रही हूँ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यही तो वेरीफाई करना है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब देखो बेटा एलसीएम क्या है, हमारा 6 है, तो हम सॉरी एलसीएम हमारा है, मैं इधर लिख देती हूँ 30, क्योंकि हमने अब की बार एलसीएम पहले लिखा है ना, तो हम एलसीएम लिख देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, भाई कोई भी नंबर पहले लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई 2 भी 6 होता है। तो ये हमारा हो गया 306 इज इक्वल टू 54। तो इसको आप आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 18,144 और 18,144। अब देखो बेटा हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम लिख देंगे हैज प्रूव्ड। और हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ओके गाइस, थैंक यू। और आप यदि आपको कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।